सवाल, जब इंसान की आँखें बंद होती हैं और इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो उसके लिए एक नई जिंदगी का आगाज होता है। कब्र की पहली रात, वो रात जिसके बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सबसे ज़्यादा खौफनाक रात है। जब मैयत को कब्र में उतारा जाता है और लोग वापस जाने लगते हैं तो मैयत उनके जूतों की आवाज़ सुनता है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैयत को कब्र में रखा जाता है और इसके साथी इसे छोड़कर वापस चले जाते हैं तो वो उनके जूतों की आवाज़ सुनता है। उसी वक्त दो फरिश्ते आते हैं जिनका नाम मुनकर और नकीर है। ये फरिश्ते बहुत हैबतनाक सूरत में आते हैं। उनकी आवाज़ गरज की तरह होती है, उनकी आँखें बिजली की तरह चमकती हैं और उनके साथ लोहे के हथौड़े होते हैं जो इतने भारी होते हैं कि अगर तमाम इंस व जिन मिलकर भी इन्हें उठाना चाहें तो नहीं उठा सकते। ये फरिश्ते मैयत को बैठाते हैं। कितनी खौफनाक घड़ी होती है जब इंसान अकेला होता है, उसके साथ ना कोई बीवी होती है, ना बेटा, ना बाप, ना भाई, ना दोस्त। सिर्फ उसके आमाल इसके साथ होते हैं। पहला सवाल जो मुनकर नकीर पूछते हैं वो है, मन रबक, तेरा रब कौन है? ये सवाल सादा लगता है लेकिन कब्र की तारीकी में, इस खौफनाक माहौल में, ये सबसे बड़ा इम्तिहान है। मोमिन जो दुनिया में अल्लाह की तौहीद पर कायम रहा, जिसने अल्लाह को अपना रब माना और उसी की इबादत की, वो फौरा जवाब देता है, अल्लाह मेरा रब है। लेकिन जो शख्स दुनिया में शक व शुबाह में रहा, जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया, जिसने अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारा, वो कहता है, हाय हाय, मैं नहीं जानता, मैंने लोगों को कुछ कहते सुना था तो मैंने भी कह दिया। दूसरा सवाल ये है, माँ दैनिक, तेरा दीन क्या है? मोमिन वाज़ेह तौर पर कहता है, मेरा दीन इस्लाम है। वो जो दुनिया में इस्लाम पर अमल पैरा रहा, जिसने नमाज पढ़ी, रोज़े रखे, ज़कात दी, अल्लाह के अहकाम की पैरवी की, इसके लिए ये जवाब आसान होता है। मुनाफिक और काफिर हैरान व परेशान होकर कहता है, मैं नहीं जानता, मैंने लोगों को कुछ कहते सुना तो मैं भी कहता रहा। तीसरा और आखिरी सवाल जो मुनकर नकीर पूछते हैं, मा तक़वल फ़ी हज़ा अलरजल, उस शख्स के बारे में तुम क्या कहते हो जो तुम्हारी तरफ भेजा गया था? यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर दिखाई जाती है। मोमिन फौरा कहता है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, अल्लाह के रसूल हैं। मैं गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। इन्होंने हमारे पास वाज़ेह दलाइल और हिदायत लेकर आए तो हमने उनकी बात मानी और उनकी इत्तिबा की। जिसने दुनिया में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की, उनकी सुन्नत पर अमल किया, उनके अहकाम की पैरवी की, इसके लिए ये जवाब देना आसान होता है। लेकिन मुनाफिक और काफिर कहता है, मैं नहीं जानता, मैंने लोगों को कुछ कहते सुना तो मैं भी कह दिया। इस पर आसमान से आवाज़ आती है, उसने झूठ बोला, इसके लिए आग का बिस्तर बिछाओ और जहन्नम का दरवाज़ा खोल दो। जब मोमिन तीनों सवालों के सही जवाबात देता है तो आसमान से आवाज़ आती है, मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछाओ, जन्नत के कपड़े पहनाओ और जन्नत का दरवाज़ा खोल दो। फिर इसके पास जन्नत की खुशबू और ठंडक आती है, इसकी कब्र को जहाँ तक इसकी नज़र जाती है वसी कर दिया जाता है और इससे कहा जाता है, अपने ठिकाने को देख लो। इसे जन्नत में इसका मकाम दिखाया जाता है और कहा जाता है, ये तेरा ठिकाना है, आराम से सो जा जैसे दौलहा सोता है। लेकिन काफिर और मुनाफिक के लिए कब्र तंग कर दी जाती है, यहाँ तक कि इसकी पसलियाँ एक दूसरे में दाखिल हो जाती हैं। इसके पास दोज़ख की गर्मी और बदबू आती है और उसे आग से 70 बार मारा जाता है, यहाँ तक कि वो ऐसी चीख मारता है जिसे जिन व अनस के अलावा हर चीज़ सुनती है। अब सोचने की बात यह है कि ये सवालात इतने सादा हैं। कौन अपना रब है? दीन क्या है? नबी कौन हैं? ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात हर मुसलमान को मालूम हैं। लेकिन कब्र में सिर्फ वही जवाब दे पाएगा जिसने दुनिया में इन बातों पर यकीन रखा और उन पर अमल किया। अगर किसी ने सिर्फ ज़बान से कहा कि अल्लाह मेरा रब है लेकिन इसकी इबादत नहीं की, इसके अहकाम नहीं माने, तो कब्र में ये जवाब नहीं दे सकेगा। अगर किसी ने कहा कि मैं मुसलमान हूँ लेकिन नमाज नहीं पढ़ी, रोज़े नहीं रखे, हराम कामों से नहीं रुका, तो कब्र में ये इतराफ़ बेमानी होगा। अगर किसी ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के
रसूल हैं लेकिन उनकी सुन्नत पर अमल नहीं किया, उनके अहकाम की पैरवी नहीं की, तो कब्र में ये दावा खोखला साबित होगा। ये सवालात दरअसल हमारी पूरी ज़िंदगी का इम्तिहान हैं। हमने दुनिया में कैसे गुजारा? किया हमने वाकई अल्लाह को अपना रब माना? किया हमने इस्लाम पर अमल किया? किया हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी की? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र की ज़ियारत के बाद फरमाते थे, अपने भाई के लिए मग़फ़िरत की दुआ करो और इसके लिए साबिक़ कदमी की दुआ करो क्योंकि अब इससे सवाल किया जा रहा है। सहाबा किराम कब्र में मैयत को दफनाने के बाद खड़े होकर इसके लिए दुआ करते, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐ अल्लाह उसे साबित कदम रखना। ये एक हकीकत है कि हर इंसान को ये सवालात का सामना करना पड़ेगा, चाहे वो बादशाह हो या फ़कीर, आलम हो या जाहिल, अमीर हो या गरीब, हर किसी से ये सवालात पूछे जाएंगे। हज़रत उमर फरमाते थे, अपना हिसाब करो उससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए। तो आज हमें अपने आप से ये सवालात पूछने चाहिए, किया वाकई हमने अल्लाह को अपना रब माना है? किया हम इसकी इबादत सही तरीक़े से कर रहे हैं? किया हम इसके अहकाम की पैरवी कर रहे हैं? किया हमने इस्लाम को अपनाया है? किया हम नमाज की पाबंदी कर रहे हैं? किया हम रोज़े रख रहे हैं? किया हम हलाल कमाते हैं और हराम से बचते हैं? किया हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं? किया हम उनकी सुन्नत पर अमल करते हैं? किया हम उनके अहकाम की पैरवी करते हैं? अगर आज हम इन सवालों के सही जवाबात दे सकते हैं और इन पर अमल कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह कब्र में भी हम उनके सही जवाबात दे सकेंगे। लेकिन अगर आज हम गफलत में हैं, अगर हम नमाज में सुस्ती करते हैं, अगर हम हराम कामों में मुलव्वस हैं, अगर हम अल्लाह के अहकाम को नज़रअंदाज करते हैं, तो हमें तौबा करनी चाहिए और अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त करना चाहिए। मौत किसी का इंतज़ार नहीं करती, ये किसी वक्त भी आ सकती है, और जब मौत आ जाती है तो फिर तौबा का मौका नहीं मिलता। कब्र की पहली रात कामयाबी का राज ये है कि हम दुनिया में अल्लाह की इताअत करें, इसके अहकाम पर अमल करें और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करें। अल्लाह ताला हमें कब्र की पहली रात कामयाब होने की तौफीक अता फरमाए, हमें मुनकर नकीर के सवालों के सही जवाबात देने की तौफीक अता फरमाए और हमें जन्नत अल-फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन।